कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। दीदी, आज मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि हम हरे कृष्णा क्यों बोलते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा यानी कि हमारे कृष्ण जी, हमारे भगवान जी, हमारे परमेश्वर जी, जिन्हें हम मानते हैं, हमारी परेशानी हर लो। हर लो यानी कि ठीक कर दो। हमें कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी दिक्कत है, आप उस चीज को जल्दी से जल्दी हमें उससे निकाल दो। हरे कृष्णा। दीदी, जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है और सारे भगवान जी का स्नान और श्रृंगार सुबह होता है, पर श्री कृष्ण का स्नान और श्रृंगार रात को क्यों? सबसे पहले तो बेटा तुमने पूछा जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। तुम्हें तो अपना इंग्लिश कैलेंडर पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे ही बेटा हमारा होता है सनातन का कैलेंडर। सनातन के कैलेंडर में जब हमारा श्रावण मास खत्म होता है, मास यानी कि मंथ, जिसको आप मंथ कहते हो ना, हमारी संस्कृत की लैंग्वेज में मंथ को मास कहा जाता है। जब श्रावण मास खत्म होता है और भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है, इसीलिए जन्म अष्टमी जन्माष्टमी कहा जाता है। और बेटा जन्माष्टमी को कृष्णाष्टमी भी कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण की अष्टमी, इसलिए जन्माष्टमी या कृष्णाष्टमी कहा जाता है। अब तुमने कहा कि रात को ही क्यों मनाया जाता है। तुम्हें पता है कृष्ण जी जब पैदा हुए थे अपने मामा कंस की जेल के अंदर पैदा हुए थे, और हमारे देवकी नंदन यानी कि देवकी जी के बेटे और वासुदेव जी के बेटे, और उनको रातों रात जब वो पैदा हुए, कंस मामा से बचाने के लिए उनको उनके पिताजी वासुदेव जी ने अपने चचेरे भाई नंद बाबा के गांव गोकुल में छोड़ने गए थे कंस से बचाने के लिए, क्योंकि ये अष्टम अवतार थे और उन्होंने कंस का वध करना था। क्योंकि उस समय कंस मामा ने धरती पर सबको बहुत परेशान, बहुत तंग किया हुआ था, और उनसे बचाने के लिए देवकी मैया नंद बाबा के घर गोकुल में छोड़ने गए थे, ताकि वहां पर वो सुरक्षित रह सकें और थोड़े से बड़े होकर कंस मामा का वध कर सके। इसलिए रात को उत्सव मनाया जाता है कृष्ण जी। ये तो पता लग गया है दीदी कि उनको रात को श्रृंगार क्यों कराया जाता है। और श्री कृष्ण जो मधुर मधुर बांसुरी बजाते हैं, वो बांसुरी उनको दी किसने और उनको इतनी प्रिय क्यों है? श्री कृष्ण को बांसुरी किसने दी, है ना? तुम्हें पता है श्री कृष्ण के आराध्य कौन थे? तुम्हें पता है? शिव जी। जब नारायण ने धरती पे कृष्ण के रूप में जन्म लिया ना, तो सभी देवी देवता ऊपर से नीचे श्री कृष्ण के मृत्यु लोक पर दर्शन करने आ रहे थे। तो शिव जी को भी बड़ी उत्सुकता हो रही थी, मुझे धरती पर कृष्णा के अपने आराध्य के दर्शन करने जाना है। तो हम कहीं भी जाते हैं तो कुछ गिफ्ट, कुछ उपहार लेकर जाते हैं। अब शिव जी ने अपने आराध्य को, कृष्णा को, नारायण को मिलने मृत्यु लोक में आना था, कुछ तो उपहार लेकर आएंगे। अब वो कितने दिन सोच विचार में कि मैं उपहार क्या लेकर जाऊं, वो बड़े खुश, बड़े ज्यादा उत्सुक कि मुझे कुछ लेकर जाना है उपहार जो उनको बहुत प्रिय भी हो और वो हमेशा अपने पास रखें। और उन्होंने सोचा कि अब मैं एक उपहार अपने हाथों से क्रिएट करूंगा। एक ऋषि दधीची होते थे। ऋषि दधीची बहुत ही अच्छे एक ऋषि थे, जिनको बहुत संपूर्ण ज्ञान था ब्रह्मांड का। और ऋषि दधीची ने जब अपना देह त्यागी थी, यानी कि अपना शरीर छोड़ा था ना, तो उन्होंने अपनी हड्डियों से काफी जैसे कि हमारे इंद्र देवता का वज्र, हमारे तीर कमानों में सबसे महान एक तीर कमान हमारा पिनाक रहता है, वो बनवाया और कुछ हड्डियां शिव जी को दे दी थी। और उस हड्डी से, ऋषि दधीची की हड्डी से शिव जी ने बांसुरी अपने हाथों से बनाई। फिर वो जब मिलने आए ना हमारे कृष्णा को धरती पर, वो अपने हाथों से बनाई हुई बांसुरी एक उपहार की तौर पर कृष्णा को देकर गए थे। इसलिए कृष्ण भी आशीर्वाद कह लो या प्यार कह लो, हमेशा उस बांसुरी को अपने पास रखते थे।
और बेटा तुम्हें पता है हमें बांसुरी क्या सिखाती है? क्या सिखाती है दीदी? बेटा सबसे पहले तो बांसुरी हमें ये सिखाती है, क्योंकि उसमें कोई गांठ नहीं होती, तुम्हें कोई भी कुछ कह देना तो तुमने उस बात का विरोध करने की जरूरत लगे तो जरूर करो, पर कभी भी अपने मन में कोई गांठ ना रखो। और दूसरी चीज हमें बांसुरी ये भी सिखाती है, जब भी बांसुरी हम बजाते हैं उसको अपने होंठों पर लेकर आते हैं फिर ही वो बजती है। एक ये भी चीज हमें सिखाती है, जहां पर जरूरत हो वहीं पर बोलिए, अदरवाइज बोलना आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है। और वो जब भी बजती है तो बहुत मीठी बजती है, ये भी सिखाती है जब भी बोलिए तो मीठा ही बोलिए। दीदी, श्री कृष्ण बांसुरी क्यों धारण करते हैं ये तो पता चल गया, पर हम गोपी चंदन क्यों धारण करते हैं? हमारे कृष्ण भक्तों का मान गोपी चंदन, पहचान गोपी चंदन। कृष्ण भक्त की पहचान गोपी चंदन से ही होती है ना बेटा। तो गोपी चंदन इसलिए लगाया जाता है, जब हमारे कृष्ण जी मृत्यु लोक से वैकुंठ में चले गए थे, तो उस समय गोपियां बहुत उदास थी, बहुत दुखी थी, तो उन्होंने द्वारिका से दूर एक नदी में अपनी देह को त्यागा था। और जो उन्होंने देह त्यागी थी वहां से उनके देह की जो मिट्टी बन गई थी चंदन के फॉर्म में, इसीलिए वो गोपी चंदन के नाम से वो नदी फेमस हो गई, प्रचलित हो गई। तो उस मिट्टी से जो हम लोग अपने माथे की शीश पे लगाते हैं गोपी चंदन कहलाता है। और इसलिए गोपी चंदन हम अपने माथे पर, क्योंकि माथे में है हमारा आराध्य चक्र, हमारे शरीर में कोई भी पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता जो आती है ना, वो हमारे आराध्य चक्र यानी कि मेडिटेशन पॉइंट से आती है। यहाँ पर गोपी चंदन लगाने का महत्व भी यही है, और इसीलिए गोपी चंदन कृष्ण भक्तों की शान है। राधे कृष्णा दीदी। राधे कृष्णा। अब जाते जाते मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि राधे कृष्णा ही क्यों बोला जाता है? राधे कृष्णा, राधे कृष्णा यानी कि कृष्ण का प्रिय नाम, राधे कृष्णा यानी कि कृष्ण भक्तों का प्रिय नाम, राधे कृष्णा यानी कि मन का सुकून, राधे कृष्णा यानी कि रास्ता दो हमें कृष्णा, हमें वैकुंठ का रास्ता दिखाइए, हमें इस मृत्यु लोक से आराम दीजिए, हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनको रास्ता दीजिए, उनको हर लीजिए। इसलिए राधे कृष्णा कहना बहुत जरूरी है। दीदी, आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हें भी बेटा जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जन्माष्टमी वाले दिन आप कृष्ण भक्ति में विलीन रहिए, कृष्ण जी को जन्माष्टमी उपहार में जरूर चढ़ाइए, और छोटे छोटे बच्चों को भी बांटिए, ताकि आपको भी जो मैंने आपको पहले 3 गुण बांसुरी के बताए वो आप में भी आए। बोलिए राधे राधे।